हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनीज की जो पिछले 6 से 12 महीने में बहुत झेल रही हैं, कोरोना की वजह से भी और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी। कोई ज्वेलरी नहीं खरीद रहा है, गोल्ड की तरफ सबका ध्यान ही हट गया है। तो क्योंकि अब आप देख ही रहे हो कि 30,000 से 50,000 हो गया है इंडिया में, राइट, पर 10 ग्राम। एंड ये मेरे पास चार्ट है सामने। ये गोल्ड का चार्ट है इन यूएसडी पर केजी। एंड पिछले 50 साल का ये चार्ट है। सो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ पता करने की कि गोल्ड का जो चार्ट है वो क्या हमें इन्वेस्टमेंट बिहेवियर दिखाता है। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या पैटर्न है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं और क्या उसकी कोई वजह है। तो वो हम आज फाइंड आउट करेंगे और हम पता करेंगे कि आगे क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, ऑब्वियसली। और आप जानते ही हो कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप मेरी बात सुनो, फिर अपने एडवाइज़र से सलाह लो, ठीक है। तो अभी ये गोल्ड के बारे में ये हम देख रहे हैं कि एक फ्रेंजी सा डेवलप होता है, ठीक है, कि गोल्ड बस खरीदे जाओ खरीदे जाओ खरीदे जाओ। तो ये आप देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ, 2000 से शुरू हुआ गोल्ड का बढ़ना और वो लगातार 2008 तक बढ़ा, थोड़ा सा फॉल हुआ, ठीक है। और फिर आप देख रहे हो कि फिर गोल्ड बढ़ता ही जा रहा। और 2012 में गोल्ड थमा और उसने गिरने का सिलसिला शुरू किया, ठीक है। एक तरह का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ और अब हम देख रहे हैं दोबारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये अभी कुछ ही दिन पहले जब कोविड कम होने लगा दुनिया में और वैक्सीन वगैरह की न्यूज़ आने लगी, तो हमने देखा कि ये यहाँ से 2070 USD पर आउंस से गिरते हुए अब आ गया है 1881। तो अराउंड आप कह सकते हो 7 to 8% फॉल आया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या और गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या थोड़ा नीचे और आएगा। तो उसके लिए मैं 30 साल का ये चार्ट ओपन करूंगा। तो इसमें आपको ऐसा कहीं लग रहा है कि ऐसा पैटर्न पहले भी कहीं आया है? तो मुझे तो दिख रहा है सर। आप ये देखो, ये पैटर्न, ठीक है, 2007 से यहाँ तक लगभग यही पैटर्न यहाँ पे भी है। 28 दिसंबर 2015 से लेकर 2020 तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गया, फिर थोड़ा सा उसने कंसोलिडेशन किया, थोड़ा नीचे आया लगभग 10%, 10%, हाँ 10% नीचे आया। और फिर उसने एक राइज लिया, वो मैक्सिमम राइज था। मतलब उसके बाद कभी उतना गया नहीं कई सालों तक, ठीक है। इस राइज के बाद ये आपका अराउंड, आप समझ लो कितना ज़्यादा गिरा है, ठीक है। अब यही फॉर्मेशन मुझे यहाँ कहीं दिख रहा है, बिल्कुल टॉप पे गया, फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ। ये मैं एक ईयर दिखा रहा हूँ, 3 ईयर्स का दिखाता हूँ। हाँ, अब आप देखो ये 2070 से नीचे आके 1800 के करीब है ना, लगभग 10% गिरा है। और फिर थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है वापस ये 2000 तक जाए जल्दी ही। लेकिन फिर ये गिरावट फिर से शुरू करेगा और वो गिरावट काफी नीचे तक हो सकती है। ये इस चार्ट को देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे इम्पैक्ट करेगा आपके ज्वेलरी कंपनीज को, तो वो हमें देखना है। तो मुझे जो कंपनी पसंद आई मैंने वो खोल रखी है यहाँ पे, थंगामइल ज्वेलरी लिमिटेड। इसके शॉप्स मोस्टली तमिलनाडु में हैं और ये वहीं पे कंसंट्रेटेड है। और हमें पता ही है तमिलनाडु में काफ़ी गोल्ड वगैरह के बाइंग काफ़ी ज़्यादा होती है। वहाँ पे कल्चर है गोल्ड खरीदने का एज एन एसेट क्लास, ठीक है। तो मुझे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा लगा। बीइंग अ ज्वेलरी कंपनी, आजकल टाइटन छोड़ के बाकी सारी ज्वेलरी कंपनीज काफ़ी मुश्किल में हैं। उनका डेट काफ़ी ज़्यादा है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं।
उस हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और इसकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, 69% प्रमोटर लगे हुए हैं धीरे धीरे करके अपनी इक्विटी बढ़ाने में। अभी भी नवंबर दिसंबर में काफ़ी अराउंड 1% इक्विटी बढ़ी है, तो आप शायद देखोगे अगर दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो उन्हें आप 70% के करीब पाओगे। ठीक है, तो ये मार्केट कैप 805 करोड़ है। अब हम देखते हैं इसका चार्ट। चार्ट बहुत बेहतरीन है। 50 DMA इज you know increasing its gap from the 200 DMA. दिस इज वेरी गुड। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, और मैं तो चाहता हूँ और इंक्रीज हो, जिससे और ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ेगा और कंफर्मेशन हो जाएगा ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में है। और 3 ईयर का चार्ट अगर देखें तो दिस इज अबाउट टू रीच इट्स 3 ईयर हाई, विच इज 650 ऑन 5 Jan 2018। कोई बड़ी बात नहीं है अगर हो जाए तो। बहुत अच्छी बात है। डिलीवरी 46% है, वॉल्यूम 44K कल। अच्छा, ये वीकली है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोज मोस्टली हैं, कॉन्स तो रेवेन्यू टर्म्स में हैं। अब हम पीयर कंपैरिजन करेंगे। अगर हमें इस सेक्टर से स्टॉक्स उठाने हैं तो कौन से उठाने चाहिए। देखिए, टाइटन कंपनी में मेरी हिम्मत नहीं है अब लेने की। 1500 का दाम है, और मार्केट कैप इसकी 1,34,000 करोड़ है। ठीक है, तो अब ये टॉप पे है। अगर किसी को लेना है तो ले सकता है, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं लार्ज कैप में कभी इन्वेस्ट ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे बढ़ते हैं। इसका ईपीएस देखिए आप, 12 मंथ का 8, P/194। तो आपकी मर्जी है, लेना है लीजिए। बाकी मैं अगर बाकी कंपनी से कंपेयर करूं तो मुझे थंगामाइल का जो वैल्यूएशन है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ज़्यादा छोटी भी नहीं है। इसका अगर आप सेल्स देखो क्वार्टर की, तो 342 करोड़ है। ठीक है, और उस पे इसने 52 करोड़ का प्रॉफिट लिया है। तो ये इसलिए है क्योंकि उसने इन्वेंट्री अपनी रिड्यूस करी है, इन्वेंट्री बनाई नहीं है। एक तरह से वो भी अच्छी बात है कि उसकी सेल्स हो रही है एक्चुअली, तो दैट इज़ गुड। एंड बहुत बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। डेट उतना ज़्यादा नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत कम है, और प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि प्लेस्ड है थोड़े शेयर्स 14%, बट दैट इज ओके। ठीक है, अब ईपीएस देखो 48 लास्ट 12 मंथ्स की, और सेल्स लास्ट 12 मंथ्स की 1268 करोड़। मार्केट कैप इज लेसर देन सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बाकी ऐसी टॉप 3 जो कंपनीज आप देख रहे हो ना यहाँ पे, उनका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है। वैभव ग्लोबल देखो अगर, तो 2210 की सेल्स है, और 7000 करोड़ का मार्केट कैप है। राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, वो डायमंड एक्सपोर्ट करती है, ट्रेडिंग करती है एक तरह की डायमंड की। तो दैट्स व्हाई यू सी सेल्स इज टू मच देन द मार्केट कैप। दैट्स ओके। ठीक है, काफ़ी लो मार्जिन है उसका। आप देखो 173 करोड़ का प्रॉफिट है, इतनी ज़्यादा सेल्स पे, तो वो कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आता हूँ। इसमें क्या, इसमें डिटेल है। अच्छा, ठीक है, तो आप ये देख ही रहे हो 38 आया था पिछले क्वार्टर का। ईपीएस काफ़ी अच्छा था, और मेन रीज़न यही था कि उन्हें इन्वेंट्री अपनी रिड्यूस करी थी। और अगर इन्वेंट्री बढ़ती तो शायद ईपीएस कम आता। एंड ये देखो आप, बहुत बढ़िया। लगातार पिछले 3 साल से क्या कहें, 5 साल से ईपीएस बढ़ ही रहा है लगातार। 7 से 10, 16, 22, 33, 48। तो वेरी गुड परफॉर्मेंस सिंस लास्ट 5 ईयर्स।